हेलो गाइस, जेईई एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सबका आईआईटी का सपना होगा पूरा क्योंकि आप सबके साथ आ गई है नैना देवी। आज मैं आप सभी को जेईई और नीट के वो बेसिक से लेके एडवांस तक के कंसेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप सभी के लिए फिजिक्स हो जाएगी वेरी इजी। हेलो गाइस, मैं हूँ 13 साल की फिजिक्स वाली नैना देवी। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स बेसिकली क्लास 11th फिजिक्स की स्टार्टिंग से हम उसको देखते हैं। तो वेक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में भी उसको वेक्टर्स जो होता है उसको बहुत हेल्प मिलती है। मतलब वेक्टर्स बेसिकली क्वेश्चंस में आता है, तो वेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वेक्टर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं भाई फिजिकल क्वांटिटी। हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। ये चीज़ हमने थोड़ा थोड़ा 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि छोटा छोटे जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो मैं अगर याद करवा दूं कि भाई वेक्टर क्वांटिटी में हमने ये पढ़ाया जाता था कि भाई जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, उसमें भाई हमें मैग्नीट्यूड, ये तो दिख ही नहीं रहा, मैग्नीट्यूड होगा और इसमें डायरेक्शन। बेसिकली हमें वेक्टर क्वांटिटी में बताया जाता था कि भाई वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास था कि मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। ये चीज़ हमें बताई जाती थी और हमें एग्जाम्पल्स जो पता थे, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स थे हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। और स्केलर क्वांटिटी के हमारे पास जो हमारे एग्जांपल्स होते थे भाई मास या फिर स्पीड। बट जो मेन डिफरेंस जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का, ये नहीं होता कि भाई वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती। मेन डिफरेंस होता है वेक्टर क्वांटिटी दिस फॉलोज वेक्टर एडिशन, जो कि हमें सीखना है। और स्केलर क्वांटिटी हमारा स्केलर एडिशन फॉलो करता है, स्केलर एडिशन। तो हमने क्या मेन चीज़ जो हमने पता चली कि भाई बेसिक चीज़ें, हमें ऐसा लगता था कि भाई वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास डायरेक्शन होती है और स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती। ये चीज़ हमें पता था। बट जो मेन डिफरेंस होता है कि वेक्टर क्वांटिटी हम बोल सकते हैं ये हमारा वेक्टर एडिशन फॉलो करता है और स्केलर एडिशन। अब स्केलर एडिशन तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉक है m मास का और यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे भी मतलब सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग जाएगा, 10 + 10 20 न्यूटन। या फिर ये हमारा इधर से 10 लग रहा है, इधर से 10, अपोजिट डायरेक्शन, ये तो भाई सेम डायरेक्शन था। अब अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन है तो हमारी फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 न्यूटन लगेगी। ये जो ब्लॉक है ये अपनी जगह पे ही रहेगा। तो स्केलर एडिशन बेसिकली कुछ नहीं होता कि सपोज स्केलर एडिशन क्या है, 2 + 3 = 5, या फिर हमारे पास 2 kg एप्पल थे, 3 kg भी एप्पल्स ही थे और हमारे पास टोटल कितने हो गए, 5 kg एप्पल्स। तो ये तो हमारा स्केलर एडिशन होता है जो हम बेसिकली करते ही हैं। अब स्केलर एडिशन में जो हमारे पास चीज़ होती है कि हम सेम यूनिट को हम ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सपोज कि भाई 5 मीटर डिस्टेंस है और उसमें हम 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऐड कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं होती, ये गलत होता है ना। ये चीज़ हमें बेसिकली थोड़ा थोड़ा पता था। अब अगर हम वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर्स में हमें अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन भी तो होता होगा वेक्टर्स का कुछ। तो वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वेक्टर बेसिकली किसी भी हम क्वांटिटी को हम वेक्टर तब बोल सकते हैं, जैसे वेक्टर को हम ऐसे, ये हमारा ये, इस पे हमने ऐसा कुछ, ये जो एरो है
ही रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को। एरो मतलब कोई ऐसा, ये हमारा कोई एरो है, ये हमारा क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट। और ये फाइनल पॉइंट। इसको हम बोल देते हैं टेल और इसको हम बोल देते हैं हेड। हेड टेल, ये हमारा एरो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वेक्टर का। अब सपोज इसकी लेंथ हमारे पास कुछ एल है, ठीक है, तो एल लेंथ क्या होगी हमारा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे, हम मॉड से हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। तो क्या देखा हमने भाई, सबसे पहली चीज़ हमने देखी भाई, वेक्टर क्वांटिटी में कुछ भी होता है तो उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं वेक्टर एडिशन से। और फिर हमने देखा भाई रिप्रेजेंटेशन भी तो होता होगा वेक्टर का, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वेक्टर का, हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे, किसी वेक्टर को ऐसे एरो लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर ए, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ हमने जान ली कि भाई ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एरो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इनिशियल पॉइंट को टेल और फाइनल पॉइंट को हेड, राइट। अब वेक्टर्स के ना टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब कौन कौन से टाइप होते हैं, बहुत इजी से टाइप है। सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हमारे पास ये है 10 न्यूटन का और एक वेक्टर ये है 10 न्यूटन का, तो इन दोनों को हम बोल देते हैं इक्वल वेक्टर्स, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका क्या है 10 न्यूटन और डायरेक्शन सेम है। तो इक्वल वेक्टर क्या हुए, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। सिंपल है। पैरेलल वेक्टर क्या है, नाम से समझ आ रहा है। पैरेलल वेक्टर मतलब जब मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम हो या डिफरेंट फर्क नहीं पड़ता, मतलब सेम हो भी या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता, बट हमारी डायरेक्शन हमारी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई सपोज़ हमारे पास ये हमारा कुछ भी 10 न्यूटन का है, राइट, और ये हमारा 20 न्यूटन का है। मैग्नीट्यूड हमारे डिफरेंट है, बस सेम होंगे तो भी चलेंगे, डिफरेंट है चलो, और डायरेक्शन हमारी सेम होनी चाहिए, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है भाई, जो पैरेलल ना हो, इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 10 न्यूटन है और ये हमारा कुछ 20 न्यूटन है, तो ये क्या हो गया भाई, मैग्नीट्यूड से तो फ़र्क पड़ता नहीं है, पर एंटी पैरेलल से क्या समझ आता है कि भाई डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये एंटी पैरेलल हो गए। डायरेक्शन सेम हो गई और तो पैरेलल वेक्टर हो गए। डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो हमारे पास ये हमारा इक्वल वेक्टर हो गए। ये तो अभी 3 टाइप हुए। फिर आता है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। These vectors which have same initial point। सेम इनिशियल पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट से, जैसे सपोज कोई वेक्टर है 10 न्यूटन का, कुछ ये हमारा 5 न्यूटन का हो गया, ये ऐसे हमारा 20 न्यूटन का हो गया। बेसिकली उनका इनिशियल पॉइंट जो है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट हमारा सेम होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। नल वेक्टर, भाई नल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा 0 होता है,
नल वर्ड से ही समझ आ रहा है कि जिनका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर जो एक ही प्लेन में होते हो, विच आर इन सेम प्लेन, इनको हम बोल देते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो सिंपल से वेक्टर थे, हमने अभी 6 टाइप के हमने वेक्टर पढ़ लिए। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टाइप होता है वो होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वर्ड से हमें समझ आ रहा है, यूनिट मतलब क्या होता है? 1। तो जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दोज वेक्टर्स which have magnitude equal to 1, मतलब कि आई कैप का मॉड इज इक्वल्स टू जे कैप का मॉड इज इक्वल्स टू के कैप का मॉड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि एन कैप हमारा हुआ, सपोज कोई वेक्टर ए है तो ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। हमने वेक्टर्स बहुत सिंपल ही है टॉपिक, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस जैसे उसके टाइप्स है ना, तो बहुत सारे टाइप्स है, बट टाइप के नाम से ही समझ आ रहा है भाई नल वेक्टर है। नल का क्या मतलब होता है? 0। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 है, या फिर को प्लेनर वेक्टर जो सेम प्लेन में रहा करते हो, राइट। तो ऐसे ही यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अगला वेक्टर जो हमारे पास आता है वो आता है पोजीशन वेक्टर। अभी हम वेक्टर्स के टाइप ही पढ़ रहे हैं। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सपोज ये हमारा प्लेन है, तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन, ये वाई, और ये हमारा जेड। वैसे जेड जो होता है डायरेक्शन वो बाहर होती है, तो हम पर 2D में हम जेड को ऐसे बना लेते हैं। ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर नाम से समझ आ रहा है, विच रिप्रेजेंट, जो मैं पोजीशन बता रहा हूँ, पोजीशन बता रहा हूँ मतलब भाई हमारा प्लेन है, ये हमारा 0 है, तो ये हमें पता है ओरिजिन है, तो भाई 0 0 0। सपोज हमारा कुछ पॉइंट है यहाँ 2 4 6, ये हमारा पॉइंट O है, ये हमारा पॉइंट A है, तो OA क्या होगा हमारा? OA हमारा कैसे, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसकी ये हमारी पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर मतलब जो हमें पोजीशन बता रहा हो, तो इसकी पोजीशन हम कैसे लिखेंगे भाई? 2 एक्स एक्सिस में आई कैप, और मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे वैसे हमें पता होती है कि भाई एक्स डायरेक्शन को हम ऐसे आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई को हम जेड से, और जेड को हम के से, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो ओ हमारा क्या हुआ यहाँ पे? इनिशियल पॉइंट, और ए हमारा क्या हुआ? फाइनल पॉइंट। मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दे, चलो ये तो हमारा 0 है, अगर हम देखें 0 है तो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, पोजीशन उसकी वैसे होगी। बट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट होता, या चलो वो आगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर हमारा क्या था कि जो हमें पोजीशन बता रहा हो, तो कोई भी अगर हमारे पास ये हमारा पॉइंट है तो उसकी पोजीशन हमने ऐसे लिख दी, तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब अगली चीज़, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही सिंपल सी चीज़ कि भाई ये हमारा प्लेन था एक्स वाई जेड। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट्स है, सपोज एक ऐसा
ए बी, ये तो हमें पता है ओरिजिन है। सपो ये हमारा x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये हमारा 2 पॉइंट्स है, हमने ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर रखा है। हमसे पूछा है ए बी वेक्टर बताओ। तो ए बी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? ए बी वेक्टर हमारा होगा क्या? सबसे पहले ओ बी वेक्टर हमें लिखना है ए बी वेक्टर। तो वो होगा क्या हमारा? भाई ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, ओ बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? अभी हमने पीछे पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करना सीखा, तो ओ बी एक अलग वेक्टर है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ओ ए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, तो क्या बना? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये हमारा क्या आ गया? ए बी वेक्टर। अब मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली हमारा हुआ क्या कि भाई हमारा ओ ए ओ बी था, हमें ए बी लिखना था, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया। बट ऐसे नहीं कि x2 माइनस x1, हमने डायरेक्शंस के साथ, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन आएगी, तो हमें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो भाई x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जी कैप, z2 माइनस z1 k कैप। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो हमारा ए बी वेक्टर था। अगर हमसे यहाँ पे इसका हमारा मैग्नीट्यूड पूछ लेते हैं, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बेसिकली हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, उसी टाइप का हमारा मैग्नीट्यूड में हम बस रूट के अंदर हमें स्क्वायर करना होता है। जैसे अगर हम एक सिंपल से क्वेश्चन से, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो थोड़ा वेरिएबल्स के टर्म में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा होता है। तो अगर हम देखें कि भाई इफ़ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये चीज़ें हमें निकालनी है। ये हमारा ए है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ठीक है भाई, हमने क्या देखा कि भाई ए वेक्टर ये मैग्नीट्यूड के लिए बस क्या करना है? रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? √4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, नहीं इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 5 6 इज इक्वल्स टू √6। मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर का। अब अगर हम देखें ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते थे? ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे भाई? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम ए वेक्टर का, उसने हमसे ए कैप पूछा है, तो भाई ए वेक्टर लिखो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, पूरा वेक्टर लिख दिया अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड हमने अभी ऊपर वाले पार्ट में निकाला √6। अब इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि भाई 2 अपॉन √6, 6 लग नहीं रहा है, पूरा ही मिटा दो, 2 अपॉन √6 आई कैप माइनस 1 अपॉन √6 जे कैप प्लस 1 अपॉन √6 के कैप। ए कैप हो गया। ए बी वेक्टर उसने हमसे पूछा है। ए बी वेक्टर क्या है भाई? ए बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर कैसे लिखो? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो क्या आ गया?
आई कैप माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप। यहीं पे अगर उसने हमसे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ लिया होता, अगर वो हमसे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछते तो कुछ नहीं, बस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 + 1 + 4 वही √6 से आ गया, ठीक है, सिंपल था। अब हमारे पास अगला टॉपिक आने वाला है रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? अगर हम देखें, रेजोल्यूशन का मतलब है कि जब हम किसी भी हम वेक्टर को पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। रेजोल्यूशन मतलब जब हम पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। सॉरी we can break vectors into parts, मतलब हम वेक्टर्स को तोड़ सकते हैं, बेसिकली रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या मतलब कि सपोज भाई ये हमारा x है, सपोज क्या x है, ये हमारा y है, ये हमारा कोई वेक्टर ऐसे है, ठीक है, ये o है, ये a है, ठीक है। हमें इसको रिजॉल्व करना है x में, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो हम कैसे करेंगे? जैसे अगर हमने इसको ऐसे ऐसे लाइन खींची, ये हमने एक हमारा परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और ये हमारा भाई बेस होते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा कुछ एंगल थीटा था। तो कॉस थीटा अगर हम लिखें, या फिर अगर हम कॉस थीटा लिखे, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की क्या वैल्यू आ जाएगी? h कॉस थीटा। और अगर हमने साइन थीटा लिखा, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ जाएगा? h साइन थीटा। क्या किया हमने भाई? एक वेक्टर था, थीटा एंगल पे था, हमने था कि भाई ने एक्स, हमने कहा कि रिजॉल्व कर सकते हैं तो हम उसको पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक वेक्टर ऐसे था तो हमें एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में उसको तोड़ना था। तो अब हमने क्या किया? सिंपली उसको हमने लिखा कि भाई थीटा एंगल था, ट्राइंगल बनाया और कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया। तो बेस हमारा क्या आया? एच कॉस थीटा, और पी हमारा क्या आया? एच साइन थीटा। मतलब एच कॉस थीटा एच साइन थीटा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, ये भाई ये हमारा 40 हमारा इसका मैग्नीट्यूड था, तो हम इसको एक्स डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे इस वेक्टर को? 40 कॉस थीटा कॉस 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है, तो भाई 40√3/2 20√3। हमें y डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे? 40 साइन 30 डिग्री, तो 40/2 विच इज़ 20। अगर हम आज थोड़ा सा समरी ले लें कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, तो भाई हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट किया था वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमने फिजिकल क्वांटिटी के अंदर देखा भाई दो क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। एक टेंसर क्वांटिटी भी होती है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वेक्टर टू क्वांटिटी में हमने देखा भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। हमें बेसिक डिफरेंस हमें बताया जाता है, बट जो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है और स्केलर क्वांटिटी स्केलर एडिशन को। फिर हमने स्केलर एडिशन देख लिया, रिप्रेजेंटेशन देखा हमने वेक्टर का कि भाई वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि भाई ऐसे एरो लगा के, और एरो रिप्रेजेंटेशन हमारा ऐसे होता है, ये हमारा फाइनल पार्ट, इनिशियल पॉइंट को टेल और फाइनल पॉइंट को हेड। फिर हमने वेक्टर्स के टाइप पढ़ने स्टार्ट किए, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ये को इनिशियल, नल और कोप्लेनर, मतलब इजी से यूनिट वेक्टर जो हमारा पोजीशन और
डिस्प्लेसमेंट, और बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो रेजोल्यूशन का था कि हम किसी भी वेक्टर को पार्ट्स में कैसे तोड़ सकते हैं. तो thanks everyone, thanks for watching. If you really like this lecture, please do like, share and subscribe. Thank you.